आज मैनपुरी के भारतीय जनता पार्टी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह आंवला लोकसभा चुनाव प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहा कि एक तरफ जो राम भक्त है वहीं असली देशभक्त है और जो लोग राम के विरोधी है वहीं देश के विरोधी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश में जो भी योजना चल रही है वह जनहित लाभकारी है। देश के सभी गरीबों को मुफ्त राशन मिलना मोदी जी की गारंटी है। हजारों महिला करोड़पति बन चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। वहीं नौजवानों को रोजगार व नौकरी को लेकर बोले मंत्री। प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों को रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की, तो वहीं मंत्री जी महंगी शिक्षा पर बोलने से बचते हुए नजर आए। इसको लेकर डाउट था उन्हें, जो कि आज सामने आ गया है। देखिए, ये लोग वो बातें, ये सब पारिवारिक पार्टी है, एक तरीके से सब परिवारी जन आसपास इनके लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब ऐसी बातें हैं कि भाई ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। आरक्षण किसी ने समाप्त ना किया ना करेगी। अभी तक पीडीए की बात करते थे, अब वो बहुत पिछड़ेदार दलित अल्पसंख्यक के अब उसको भूल गए। माननीय मोदी जी ने कहा कि युवा, नारी, बेरोजगार और किसान हमारी चार जातियां हैं, इससे घबरा गए। अब वो दूसरी बातें करने लगे। निश्चित रूप से मित्र, आज देश माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की जनता ने मोदी जी को, अच्छा आप लोग ही बताएं, केंद्र में देश में प्रधानमंत्री बनाने का इनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है और अभी कोई नाम तय नहीं है। इनकी मंशा है मोदी जी को कैसे रोका जाए, किस तरीके से जनता को भ्रामक चीजें पैदा करके डरा कर भारतीय जनता पार्टी का गिराफ कैसे कम हो, इनके लिए चिंता है। तो जनता ने, मैंने आपको कहा, आप लोगों के ही आंकड़े हैं, 87% जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जिसने कंपनी है वैक्सीन वाली, उसने खुद माना है कि हाँ, इससे ये हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और 52 करोड़ का चंदा भी दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के। देखिए, ऐसा होता है जब इस समय कंपनियां जब प्रचार करती है, सिर्फ पानी, आरओ का पानी हम लोग पी रहे हैं, ये कंपनियों का प्रचार है। आरओ का पानी बिल्कुल डेड है, मर जाता है। और हम भी पानी पी रहे हैं बोतल बंद, और आप भी पी रहे हो। जो कैंसर की बीमारियां हो रही हैं वो सिर्फ इसी के कारण हो रही है। जो हमारा ओरिजिनल पानी था वो बंद हो गया। तो ये जो दवाओं वाले हैं अपना प्रचार करने के लिए ऐसे नुस्खे तैयार कर लेते हैं। सबने डर के उन चरणों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और निश्चित रूप से विरोध करना तो उसका मौलिक अधिकार है। विरोध करने के बाद उन लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, माननीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री माना है। मंत्री जी, इसमें देखा जा रहा है कि वोट परसेंटेज डाउन गई है, तो वो किसके फेवर में देखा? ऐसा है, वोट परसेंट काम की वजह से अब काम नहीं रहेगा। अब जो तीसरे फेज में 7 मई में किसान का गेहूं सारे काम शुरू हो जाएगी। अब तीसरा फेज भी अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ 60 और 70 के बीच में रहे। मंत्री जी, कोविड शील्ड को लेकर के कुछ कहेंगे? कोविड शील्ड को लेकर के देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की दवा पूरे देश में नहीं दुनिया में पहुंचाने का काम किया। और आपने ये नया नाम लिया है अभी, ये कोई यानी अभी कोई कहीं इसके कोई मरीज भी नहीं है। और एक तरीके से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये कोई दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों की मंशा है, ये रोग कतई खतरनाक नहीं है। बहुत एक आध आदमी को होगा, मुश्किल से। डॉक्टरों की राय है, इस रोग से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जैसे कोविड की जैसे वैक्सीन तैयार हो गई, यदि कोई स्थिति बनेगी तो इसका भी निदान करिए। जो समाजवादी पार्टी मंत्री जी कौन है? अरे रुको यार, अब इस पर मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मंत्री जी, यहाँ के जो सपा की जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव, कि आप राम मंदिर की बात करते हैं लेकिन युवाओं को रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे? मुद्रा योजना में 10 लाख का था, 20 लाख का कर दिया। रेडी पटरी वाले लोग 10,000 रुपए का था, वो 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किसान को तमाम सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसी हो उसको कर रहे हैं। व्यापारों का व्यापार कैसे बढ़े, इसकी चिंता मोदी सरकार कर रही है। जो हमारा संकल्प पत्र आया है वो बहुत मजबूत संकल्प पत्र है, देश को आगे बढ़ाने ले जाने। मित्रों, आज देश आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से मजबूत है, इसलिए दुनिया में विश्व गुरु की श्रेणी में जा रहा है।
हम आप सबको धन्यवाद देते हैं एक कि आप आखिरी भारत सवाल। के सिरमौर वाले ऐसे भारत के नागरिक हैं जो दुनिया सम्मान कर रहे एक हैं। आखिरी साहब, फ्री में राशन देने की योजना लगातार जारी है और आगे भी 5 साल देंगे। क्या जरूरत पड़ी जब आप समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो फ्री में राशन जो बता रहे हैं वो क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इसको मैं और बता दूं, यदि हम इसको बंद कर देंगे तो ये विरोधी दल भी बोलेंगे। मेरा सीधा मानना है इन चीजों से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होने करने का कारण है एकमात्र शिक्षा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर दे रही है। माननीय मोदी जी ने कहा हम गरीबों के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं बनेंगे, हम मजूर के बेटे भी हजूर बनेंगे। इसलिए हम शिक्षा पर महोदय, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं लगातार, इसमें तो जो है ना महंगाई इतनी है कि लोग जो है ना किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लगी हुई है। आज अखबार में मैं पढ़ रहा था जी, तमाम लोगों ने सोना महंगा होने के बाद इतना सोना खरीदा है। महंगाई कोई नहीं, आप लोग ही कर रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूँ।